ये कोई तुम्हारा बाप का घर नहीं जो जिद करोगे तो मिल जाएगा। ए भाई तू कौन है रे? बड़ी वकालत करने आई है? चल हवा आने दे, बाहर निकल यहां से। सच उगल दे, कौन है तू? क्यों घुसी मेरे इलाके में? अब तुम चाहे कितनी भी सफाई दे दो। देवकरण, दरवाजा खोलो। मैं अनन्या राठौर हूँ, इस जिला की कलेक्टर। पार्ट 1 में आपने देखा धौलागढ़ जो कभी इंसानियत और हुनर का शहर था, आज वही धौलागढ़ डर और भ्रष्टाचार की मोटी परतों में दब चुका है। शांतिनगर केंद्र बाहर से शांत, भीतर गुनाहों का अंधेरा छुपाए बैठा है। आम औरत बनकर कलेक्टर अनन्या राठौर सच्चाई की तलाश में कदम रखती है। उसे पता चलता है गरीबों का राशन चुपचाप लूटा जा रहा है। इस खेल के पीछे है देवकरण मिश्रा। और अब पार्ट 2। अनन्या ने शांतिनगर केंद्र के उस टूटे दरवाजे से अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल कुछ और ही है। अंदर का माहौल बाहर की शांति से एकदम उलट था। एक गहरी दबी हुई अशांति। ये शांति नहीं, दबा हुआ डर है। एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार थी जिसमें ज्यादातर बुजुर्ग, महिलाएं और कुछ बच्चे खड़े थे। ये गरीब लोग हड़बड़ाए हुए थे, जैसे उन्हें डर हो कि थोड़ी सी देर से उनका नाम काट दिया जाएगा। देर हो गई तो नाम काट देंगे। कुछ के हाथों में पुराने फटे हुए राशन कार्ड थे जिनके कोने मैले हो चुके थे। कुछ की आंखों में न सिर्फ भूख बल्कि उम्मीद के मर जाने की एक धुंधली धूर जमी हुई थी। यहाँ आवाज नहीं, सिर्फ खौफ तैर रहा है। हवा में गुस्से की बजाय एक सहमी हुई चुप्पी थी। यहाँ लोग नाराज नहीं थे, वे आदी हो चुके थे। उनकी हर सांस ये कह रही थी कि यही सिस्टम है और इसके आगे झुकना ही जीवन है। सिस्टम के आगे झुकना आदत बन गया है। कतार के आगे एक बूढ़ी अम्मा का पतला कांपता हुआ स्वर हवा में काट रहा था। उनकी उम्र के भारीपन के बावजूद उनकी आवाज में एक तीखी टूटी हुई ताकत थी। मेरा नाम लिस्ट में था बेटा, आज कैसे गायब हो गया? मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? वो चिल्ला रही थी। उनकी उंगलियां एक फटे हुए कागज को इतनी जोर से पकड़े हुए थीं कि लग रहा था अभी फट जाएगा। हर महीने यहीं आती हूँ, बिना अनाज के कैसे जाऊं? पिछले महीने भी मुझे वापस भेज दिया था। बोलते हैं कागज गलत है, पर ये कागज तो तुम्हारे ऑफिस से ही आया था। उनकी आंखें लाल थीं, गुस्से से नहीं बल्कि बेबसी से। उनके पीछे खड़े लोग चुपचाप देख रहे थे, जैसे वे जानते हों कि ये लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती। पर आज उनमें से एक ने आवाज उठाई थी, और वो आवाज चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, पूरे हॉल में गूंज रही थी। काउंटर के पीछे बैठे क्लर्क ने अपनी आंखें घुमाकर बूढ़ी अम्मा की ओर देखा। उसके चेहरे पर न तो सहानुभूति थी, न ही धैर्य, बस एक झुंझलाहट भरी उदासीनता। अम्मा, उसने आवाज ऊंची करते हुए कहा। अम्मा, नाम नहीं है तो नहीं है, कितनी बार कहूं? ये कोई तुम्हारा बाप का घर नहीं जो जिद करोगे तो मिल जाएगा। उसने हाथ हवा में हिलाते हुए उन्हें दूर भगाने का इशारा किया। खुली घर जाओ, यहाँ रोज रोज का तमाशा मत करो। दूसरों का काम रोकती हो। उसके पीछे खड़े एक सहयोगी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जैसे ये एक रोज का मजाक हो। बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने रोया नहीं। उन्होंने अपना फटा कागज फिर से समेटा और कतार में पीछे हट गईं। यहाँ हार मान लेना ही एकमात्र विकल्प था। अनन्या ने कतार से आगे बढ़कर काउंटर के सामने खड़े होकर यह सवाल किया। उसकी आवाज में न तो आक्रोश था, न चुनौती, बस एक सीधा तार्किक सवाल। किस लिए नाम हटाया गया है इनका? उसने बूढ़ी अम्मा के फटे कागज की ओर इशारा किया, फिर क्लर्क की आंखों में देखा। उसका सवाल इतना साधारण था कि उसकी सीधाई में ही एक ताकत थी। ऐसा सवाल जिसका जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं थी। क्लर्क ने अपनी कलम वहीं रोक दी। उसने चश्मे के ऊपर से अनन्या को ऐसे देखा जैसे वो कोई कीड़ा हो। उसके चेहरे पर गहरी चिढ़ थी। वो चबा चबा कर बोला, ए भाई तू कौन है रे? बड़ी वकालत करने आई है? जिसका देखो वही मुंह उठाए चलाता हिसाब मांगने। तू है कौन? कोई जज है या कलेक्टर?
अपना काम कर और निकल, वरना तेरा कार्ड भी रद्द कर दूंगा। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह सिस्टम का असली चेहरा था। अगर यह मंजर आपको छू गया तो लाइक करें, शेयर करें, यह आवाज आगे जाए। कमेंट में बताइए ऐसी जगह आप सवाल उठाते या सिर झुकाकर आगे बढ़ जाते। सब्सक्राइब करें क्योंकि पार्ट 3 में खामोशी टूटेगी और सच सामने आएगा।